जाने आपके काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। दोस्तों, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हर काम पूरी मेहनत से करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत तो पूरी तरह करते हैं पर वो सफलता नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल कई बार मेहनत करते करते हम लोग कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो उतना ही जरूरी होती है जितना मेहनत करना। पहली बात, सबसे अहम बात है कि अपने लक्ष्य को हमें पहचानना चाहिए। यानी कि आप जो हासिल करना चाहते हैं, क्या आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं? साफ साफ भाषा में कहा जाए तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मेहनत किस दिशा में की जा रही है और उसके लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, इसका पता होना भी जरूरी है। दूसरी बात, आपको हमेशा अपना लक्ष्य खुद ही चुनना चाहिए। ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए कि किसी और के कहने पर आप अपना लक्ष्य चुनें। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार दूसरों की तरह बनने की कोशिश में आप भी वही काम करने लगते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो काम किसी और के लिए सही हो वो आपके लिए भी सही हो। इसलिए लक्ष्य हमेशा अपनी पसंद का हो। बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जीवन में जो भी काम करो वो खुशी से करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मतलब साफ है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए आपको ये खुद से सवाल करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है, क्या उससे आप खुश हैं? क्योंकि हम जिस काम को खुशी से करते हैं वो ना ही हमें बोरिंग लगता है और ना ही उसे करने में हमें थकान महसूस होती है। और अगर आज आप उस काम को अपना करियर बना लेते हैं तो सफलता को आपके कदम चूमने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात, अब बात आती है कि क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है। दोस्तों, स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें तो अगर बच्चा अपने पसंद के सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है तो उसमें उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जो उसकी पसंद का सब्जेक्ट नहीं होता उसमें उसके कम अच्छे नंबर आते हैं। इस छोटी सी बात से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अपना लक्ष्य चुनते समय हमें कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, आज के समय में सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सही समय पर सही काम करना आपको अपनी मंजिल के पास पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना एक बेहतर ऑप्शन है। इसके साथ ही हमें कभी भी खुद का किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं इस धरती पर सभी चीजें भगवान ने ही बनाई हैं और उनकी बनाई हर रचना बेहद खूबसूरत है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान का ही अपमान करते हैं। ये तो हो गई एक धार्मिक बात, पर उन लोगों का क्या जो भगवान को ही नहीं मानते? तो आपको बता दें कि हम सभी की परिस्थितियां, किसी बात को समझने की क्षमता, ज्ञान और लर्निंग पावर अलग अलग होती है। इसलिए ऐसा कई बार होता है कि कोई इंसान एक ही बात को एक बार में ही समझ लेता है तो कोई 2 बार में, और कुछ लोग तो बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ एकाग्रचित मन और लगातार प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जीवन में सफलता या फिर असफलता उन्हें किस्मत की वजह से मिलती है। आप लोग इसे किस्मत कनेक्शन भी कह सकते हैं। कुछ लोग तो किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत तो भगवान ने ही लिखी है तो उसे बदला कैसे जा सकता है, और फिर जब उन्हें जीवन में असफलता मिलती है तो वो भगवान को ही दोषी ठहराने लगते हैं और निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोगों से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जी हाँ, अपने कर्मों और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे आप अपनी किस्मत लिख भी सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। क्योंकि अगर किस्मत भगवान ने लिखी होती तो कभी किसी की खराब ही नहीं होती। इसके अलावा समय समय पर अपने विचारों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांटा करें जो आपसे ज्यादा ज्ञानी और समझदार हो। इससे वो व्यक्ति आपसे अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताता है। चाणक्य कहते हैं कि आप अगर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें और उसे अपने जीवन में ना दोहराएं। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें आपका जीवन बदल सकती हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।